Good morning, dear student. In previous lecture, we discussed about the calendar problems, and in previous lecture, we already discussed about that question. But I think you have the issues regarding to that. We will find out 5th Feb 2014 is a Monday, and 5th Feb which year will be happen and Monday. मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 2014 आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो ईयर गिवन है उस ईयर के अंदर आप अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका जितना रिमाइंडर आएगा उसका, मैंने एक टेबल बनाई थी कि 0 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है, ठीक है। तो इट मींस हमें 28 प्लस आपका 6 प्लस 11 प्लस 11 मींस आपका जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को आपको उस ईयर के अंदर ऐड कर देंगे। यू विल फाइंड आउट नेक्स्ट ईयर। मींस आपने 2014 आया, उससे आपने प्लस 11 किया, इट मींस 2025 विल बी योर आंसर। बट बेटा ये कंडीशन मैंने उस टाइम में बताई थी जिस टाइम में अगर आपका नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर चल रहा हो या लीप ईयर से लीप ईयर चल रहा हो। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है लेकिन बीच में कौन कौन से ईयर लीप ईयर्स भी आ सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। मींस आप लोग 2025 है ये आंसर डायरेक्टली नहीं करेंगे, इससे पहले वी विल गो ऑन ऑप्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे 2020 है, 2022 है, 2028 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2020 है उसको एक बार चेक करेंगे। आपको पता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि हमें 2000 मींस 14 से लेके अब 2020 को इमेजिन करते हुए अपने को चलना है। तो हम क्या करेंगे, 2014 से 2020 को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने मेथड बताया था, 2014 है उसके अंदर 1 आपका और डेज होता है क्योंकि 365 डेज प्लस 52 वीक एंड 1 और डेज होता है। उसके बाद में 2015 है उसके अंदर भी 1 और डेज आएगा। आफ्टर दैट 2016 दैट इज ए लीप ईयर के अंदर 2 और डेज आ जाएंगे अपने। आफ्टर दैट 2017 उसके अंदर भी 1 और डेज आएगा। 2018 1 और डेज आएगा। 2019 है उसके अंदर भी 1 और डेज आएगा। इट मींस अब क्या होगा आपका, अब आपका इनके जो भी जिनको अपन ऐड करेंगे क्योंकि अपन 20 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको पता है जिस भी ईयर के लिए हम लोग अपना जो भी ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं उससे प्रीवियस ईयर को लेके चलते हैं क्योंकि दैट इज ए कंप्लीटेड ईयर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 7 आ गया। अब आपको पता है जब 7 वैल्यू आई और 7 को 7 से डिवाइड, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो इसका 0 आएगा। 0 आने का मतलब ये हो गया कि 2020 विल बी द आंसर। मींस यहां पे 2020 के अंदर आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा। आप उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर की डिपेंडेंसी है वो 28 फेब के बाद में फाइंड आउट होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें लीप ईयर का पता 28 के बाद में ही पता उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि ओ डेज का इफेक्ट कब पड़ेगा, आफ्टर 28 ओ डेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी टू 28 फेब तक अगर कुछ भी मैटर चल रहा है तो उसके लिए हमें फिर दूसरी कंडीशन मींस ऑप्शन लेके भी अपने को चेक करना पड़ेगा।
तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ये क्वेश्चन समझ में, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसके अंदर भी आप लोगों को ये सारा डिफाइन किया था, इसको मैंने वापस से इसीलिए आपको बताया कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो शीट गिवन है, उस सीट गिवन सीट के अंदर जो आपके एक्सरसाइजेस दे रखी है, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से अपन देखें। प्रूव दैट लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये आपके कैलेंडर का एक बचा हुआ सेकंड लास्ट पोर्शन है, जिसको अगर आप लोगों ने अंडरस्टूड कर लिया, इट मीन्स आपके कैलेंडर की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है यू विल सोल्व। अब हमें पता है, हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ जाते हैं, जब हम लोग सेंचुरी की बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 100 सेंचुरी होती है उसके अंदर 5 और डेज होते हैं, 5 और डेज होते हैं। उसके बाद में 200 है, उसके अंदर 3 और डेज होते हैं। 300 है, उसके अंदर 1 और डेज होते हैं। और 400 होता है, उसके अंदर 0 और डेज होता है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इससे प्रीवियस लेक्चर्स को आप वापस से देखेंगे तो ये चीज़ें मैंने वापस से उस टाइम में एक्सप्लेन की थी कि हमें 100 कहाँ से फाइंड आउट हुआ, 100 की कितने नंबर ऑफ 4 डेज है वो कैलकुलेट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन है हमें प्रीवियस लेक्चर से अवेलेबल हो जाएगी। इट मीन्स 100 ईयर्स मीन्स 1 सेंचुरी है, उसके अंदर टोटल 5 और डेज होते हैं। 200 ईयर्स के अंदर 3 और डेज होते हैं, और 300 के अंदर 1 और डेज होता है, और 400 के अंदर 0 और डेज होता है। मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी को हम हमेशा आपको 400 से डिवाइड करेंगे। मैंने 400 को 400 से डिवाइड किया, इट मीन्स मेरे सामने 0 और डेज है वो फाइंड आउट हो गए। ऐसे ही मैं आपको 17th को 400 से डिवाइड करूंगा तो आई विल रिसीव 100 रिमाइंडर, और 100 का मतलब 100 ईयर्स हो गया, उसके लिए 5 और डेज आ गए। अब आप अच्छे से याद करें कि मैंने आपको बताया था कि 5th का मतलब होता है आपका फ्राइडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, 1 का मतलब होता है मंडे, एंड 0 का मीन्स होता है संडे। ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि हम अगर 5th होता है उसको फ्राइडे से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 है उसको वेडनेसडे से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 है उसको मंडे से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 है उसको संडे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करें इसका रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर 1600, इसका हमें और डेज फाइंड आउट करना है। अब आपको अच्छे से पता है दैट इज द लास्ट डे ऑफ, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है। इसका कैसे फाइंड आउट होगा, 16th है उसको 400 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, इट मींस संडे। ये प्रूफ भी कर रहा है अपना संडे आएगा। अब आप ये देखें कि आपकी जो सेंचुरी है ये तो लास्ट डे हो गया, लेकिन फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे नेक्स्ट सेंचुरी का होगा। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेंचुरी है ये 16 सेंचुरी है, वो स्टार्ट हुई थी 1 जैन 1501। मीन्स जैसे ही 15th सेंचुरी फिनिश हुई उसके जस्ट बाद में आपकी 16th सेंचुरी स्टार्ट होगी। जैसे करंटली अपनी 2020 चल रहा है तो इट मींस 2020 तक तो आपकी 20 सेंचुरी थी, बट 2020 के जैसे ही 2001 स्टार्ट हुआ 21st सेंचुरी है वो स्टार्ट होगी। ये डिफरेंस भी समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जैन 1501 है वो उसका फर्स्ट डे था सेंचुरी का, और 31 दिसंबर 1600 है वो अपना लास्ट डे था। अब इससे नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 जैन
1601। अब मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां सेंचुरी एंड होती है उनका एंड डेज क्या आएगा, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे, ये आएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो गिवन जितने भी ऑड नंबर है 0, 1, 3, 5, आपको पता है 6 ही नंबर्स होते हैं, 6 ही आपके अल्फाबेट्स जो आपके नंबर्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे आया, किसी सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे आया, मींस 31 दिसंबर 1600 है, वो आपका संडे आया, तो इट मींस फर्स्ट जैन 1601 क्या होगा, ये संडे है तो वो मंडे होगा। इस क्वेश्चन से अपन 2 क्वेश्चन करेंगे कि हम प्रूफ तो करेंगे ही लास्ट डे ये नहीं होता, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट डे कौन सा होता है। तो इट मींस जो रिमेनिंग कौन कौन से डेज बच गए, 2, 4 एंड 6, ये बच गए। 2 का मीन्स हो गया आपका ट्यूसडे, 4 का मीन्स हो गया थर्सडे एंड 6 का मीन्स हो गया सैटरडे। बेटा बहुत ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स आएगी फिर। 2 का मीन्स ट्यूसडे, 4 का मीन्स थर्सडे, 6 का मीन्स सैटरडे। किससे फाइंड आउट किया मैंने फाइंड आउट किया इस टेबल से, ये वाले डेज है वो बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होंगे। ये चीजें मैंने प्रूफ कर दी है और यही क्वेश्चन में गिवन है। अब लास्ट डे नहीं होंगे तो फर्स्ट डे कौन से होंगे वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मान लीजिए फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद में सैटरडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे और संडे के बाद में मंडे। हमेशा सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा उसमें ये डेज होंगे, मींस सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर सैटरडे, थर्सडे, आपका ट्यूसडे एंड मंडे होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इट मींस हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने को इसी तरह से ये प्रीवियस में करवाया हुआ है। 5310 आया, इट मींस ये हो गया इसका मतलब कि हमें इनके जो गिवन नंबर्स है, गिवन डेज है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में इसको हम लोग बता देंगे कि कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है वो सेंचुरी के लास्ट नहीं होंगे। बट एक क्वेश्चन अराइज होता, फर्स्ट डे का मैंने आपको बता दिया हमेशा सैटरडे होगा। फर्स्ट डे है वो आपको मैंने बताया अभी आपको। अब मैं फर्स्ट डे वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ये लास्ट डे है। अब अपन फर्स्ट डे पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे पे क्या होगा, फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे, वेडनेसडे के बाद में क्या आता है, थर्सडे, मंडे के बाद में क्या आता है, ट्यूसडे और संडे के बाद में क्या आता है, मंडे। सेंचुरी का फर्स्ट डे है वो हमेशा इन डेज में से होगा। तो इनमें से होगा तो कौन से सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं होंगे, तो कौन से सेंचुरी के फर्स्ट डे कौन से नहीं होंगे, जो इनमें से बच गए हैं। कौन कौन से नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, जो इनमें से बच गए हैं। मींस आपका वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मींस ये तीनों डे कभी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग। क्वेश्चन था प्रूव दैट लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसको मैंने प्रूफ किया। इसके प्रूफ करने का जो मेथड था वो मैंने आपको डिफाइन किया कि इस रीजन की वजह से ये लास्ट डेज होंगे।
लास्ट डेज होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन से जो बचे हुए जो आपके नंबर्स होंगे वो कभी भी लास्ट डे नहीं होगा। बट आपको पता है फ्राइडे के बाद में क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद में क्या आएगा, मंडे के बाद में क्या आएगा, संडे के बाद में क्या आएगा, वो तो उसका सेंचुरी का नेक्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा ना। तो फर्स्ट डे होगा तो फर्स्ट डे तो ये होंगे और फर्स्ट डे ये कभी नहीं होंगे। ये आप चेक कर लेना बेटा, ये आपके कैलेंडर का एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन एक लास्ट प्रॉब्लम्स है उसको अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर लास्ट पैटर्न ऑफ कैलेंडर क्वेश्चंस, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इफ द सेवेंथ डे ऑफ द मंथ इज 3 days earlier than Friday, what day will it be on the 19th day of Monday? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हमें बताया है कि ये कोई 7th डे है। जैसा क्वेश्चन में जैसे अपन रैंकिंग के क्वेश्चंस किए थे, हम लोगों ने डायरेक्शन के क्वेश्चंस किए थे, सिमिलर हम उसी टाइप के इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो 7th डे ऑफ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, मीन्स 7 डे है, 3 days अर्लियर मीन्स 1 2 3 days अर्लियर फ्राइडे। what day will it be on the 19th day of the month? 19th डे का अपने को डे है वो फाइंड आउट करना है। अब बेटा इसको अपन देखेंगे कि 17th ये फ्राइडे, उसके बाद में यहाँ पे थर्सडे आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा और यहाँ पे आपका ट्यूसडे आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 14th को क्या होगा, 14th को भी ट्यूसडे होगा, 7 days बाद में रिपीटेशन होता है। 17th को ट्यूसडे होगा तो 17th के बाद में 15th को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, 16th को क्या होगा, थर्सडे होगा, 17th को क्या होगा, फ्राइडे होगा, 18th को क्या होगा, सैटरडे होगा और 19th को क्या होगा, संडे होगा। हमें क्वेश्चन में ये पुटअप किया है, या आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं 19th माइनस 14th वी विल रिसीव 5 और ट्यूसडे के अंदर +5 किया। ट्यूसडे आपको पता है 2 होता है, 2 + 5 = 7 और 7 को 7 से डिवाइड करते हैं 0 और 0 के लिए कोड होता है वो होता है अपना संडे। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, जिन क्वेश्चंस को अपन जैसे रैंकिंग को डील किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसको जैसे बोलते गए वैसे अपन करते गए, दैट्स इट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी पैटर्न पे, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। माय ब्रदर इज 562 days older to me while my sister is 75 weeks older to him. If my sister was born on Tuesday, on which day was born? Yes beta, our question is that my brother is 562 days older to me while my sister is 75 weeks older to him. मीन्स सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, ब्रदर आई और सिस्टर, My brother is 562 days older to me. 562 days. Okay. My sister is 75 weeks older to him. 75 days, sorry week older है। ये ट्यूसडे को पैदा हुई है, ठीक है। अब मैं कब जन्म लिया, मैंने कब जन्म लिया ये हमें फाइंड आउट करना है, अपना बर्थ डे है वो फाइंड आउट करना है। आपको पता है सिस्टर ट्यूसडे को ही, ब्रदर का हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 562 डेज है उसको हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 7, 2 और डेज आ गए इसमें,
2 डेज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इट मींस ये इससे 2 दिन छोटा है। अब ट्यूसडे है, ट्यूसडे का कोड क्या होता है, 2 होता है। ट्यूसडे से मैं से अगर 2 को मैं लेस करूंगा तो 0 बचेगा, इट मींस 0 मींस क्या होता है, संडे। या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं आपको कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे से 2 डेज बिफोर, क्योंकि यहां क्या है, ये इससे बड़ी है, कितनी, 2 दिन बड़ी, क्योंकि इनमें ऑड नंबर्स आ गया दो, तो ये आपका ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे है तो संडे, और इसका भी फिर संडे। मींस क्या मतलब है, मेरा सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर सिस्टर का ट्यूसडे है, ब्रदर का भी ट्यूसडे होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल भी ऑड डेज नहीं है। और जब ट्यूसडे ब्रदर का आ गया तो ब्रदर और मेरे बीच में 562 डेज का डिफरेंस है, तो उसका जब मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूंगा वी विल फाइंड आउट 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपकी जो वैल्यूज है उसको ट्यूसडे -2 किया तो वो संडे आ गया। बात आ गई समझ में। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं कंसेप्ट को। आपकी सिस्टर है वो 75 वीक है, वो बड़ी है ब्रदर से, और मैं ब्रदर से 562 डेज छोटा हूं। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट वीक आ रहे हैं तो इसका ट्यूसडे का बर्थ है तो ब्रदर का बर्थ भी ट्यूसडे का होगा। और अगर ट्यूसडे का है तो 2 डेज ओड आ रहे हैं तो -2 कर देंगे, तो यहां पे इसका आंसर है वो संडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उन क्वेश्चंस में ये था कि हमें कोई प्रीवियस ईयर गिवन था, उससे हमें नेक्स्ट ईयर या जिससे भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया, इट्स ओके। अब हमें क्या है कि हमें आपका 6 मार्च 2005 है उसका मंडे गिवन है, और उससे प्रीवियस ईयर का डेज है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे क्या रियल में 6 मार्च 2005 है वो मंडे है या नहीं है। पहली चीज ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो अपन ने प्रीवियस, जैसे मैंने 15 अगस्त 1947 आपका कैलकुलेट करके बताया था, उसी मेथड से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इससे पहले अपने को क्या हो रहा था कि जितने भी जो क्वेश्चंस गिवन थे उन क्वेश्चंस में हमें प्रीवियस ईयर गिवन था और नेक्स्ट ईयर हमें डिफाइन करना था। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको आपका नेक्स्ट ईयर गिवन है उससे प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से डील करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि ये जो गिवन डेट है वो मंडे है या नहीं है, ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। उसके बाद में हमें आगे की जो कैलकुलेशंस है वो करनी है। तो आगे की फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 6 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, 5 के लिए मंडे है वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, रिपीट हो रही है चीजें, 2004 तक के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट में हम लोग ये करते थे कि आपका सेंचुरी 2000 उसको 400 से डिवाइड करते थे, प्लस जो ईयर है 4 ईयर है उसको लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते थे, प्लस जो गिवन ईयर है उसको एज इट लिखते थे। आपको पता है ये 0 हो जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा, टोटल 5 ओड डेज आ गए इसके। उसके बाद में स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगा आपका 2005 के लिए कैलकुलेट होगा। तो 5 के लिए कैलकुलेट होगा तो इसमें क्या होगा, जनवरी है दैट इज 3 डेज, फेब है वो 0 आ गया, और मार्च के ऑलरेडी हम लोगों को 6 डेज गिवन है। तो 6 डेज गिवन है, इट मींस क्या हो गया, टोटल आपके ओड डेज कितने हो गए, ये 9 हो गया। 9 + 5 = 14th। 14th को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 का मतलब संडे आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन के अंदर हमें +1 करके गिवन है, इट मींस यहां होना चाहिए था क्या, संडे, बट आपके क्वेश्चन के अंदर मंडे गिवन है, इसका मतलब हो गया +1 किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 मार्च 2014 के लिए कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर भी +1 करेंगे। +1 करने का मतलब ये हो गया, जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2003 के लिए, तो इसमें क्या करूंगा, स्टेप फर्स्ट में सेम थिंग्स
2000 डिवाइड बाई 400 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, 0 डेज आ गया, इसमें भी 0 आ गया, प्लस 3 आ गया। स्टेप सेकंड 2004 के लिए, 2004 के लिए अपने को देखेंगे जनवरी दैट इज 3 और डेज, फेब लीप ईयर है 2004 2 आ गया, और मार्च है, मार्च का ऑलरेडी 6 डेज गिवन है। इट मींस टोटल कितना हो गया अपना 11 प्लस 3 आपका क्या हुआ 03, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 6 मार्च के लिए अपना क्या होगा, अपना 2004 के लिए जनवरी 3 हो गया, फेब के लिए 1 हो गया, मार्च के लिए 6 हो गया, टोटल अपना 10 आ गया। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13th हो गया। 13th को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा 6 रिमाइंडर आ गया। अब आपको पता है अच्छे से कि हमें क्या करना है, +1 करना है, तो 6 का मतलब सैटरडे हो गया, और सैटरडे में +1 किया तो आपका संडे विल बी योर आंसर। ये आपका संडे आंसर आ गया। ठीक है बेटा, दोनों चीजें ध्यान से देख लीजिए। जो प्रीवियस क्लासेस में आपको कंसेप्ट समझाए गए हैं वही कंसेप्ट, क्योंकि ये लीप ईयर था, यहाँ पे लीप ईयर का फर्स्ट आएगा 3 + 1 + 6 इज इक्वल टू 10, 3 ये हो गया, 13 और डेज आ गए, और 13 और डेज के बाद में 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, वी विल रिसीव 6 रिमाइंडर, और 6 रिमाइंडर को जब हम लोग +1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी यहाँ पे क्या था +1 किया हुआ था। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कैलेंडर कंसेप्ट। अब इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपको बताने लायक हो, क्योंकि सारे जितने भी जो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स थी आई डिस्कस्ड विथ यू। अब आपके हाथ में है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों गिवन वीडियोस है उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू योर DPP regarding to calendar topic, and you will solve all the question, and then if you will face any problem, then you will discuss with me on problem counter. Okay, wish you all the best.